जय भीम दोस्तों, मैं सुरेश पासवान आपसे आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में काबिज हुई है, आपने देखा है रोज आए दिन कोई न कोई नया तमाशा, कोई न कोई नया मुद्दा इस देश के सामने वो लेके आते हैं। सरकार बनाने से पहले इन्होंने इस देश की भोली भाली जनता को बहुत सारे वादे किए थे। काला धन लाने की बात की थी, इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की थी, 56 इंच की छाती की बात की थी, महंगाई जैसे मुद्दे इनके प्रमुख मुद्दे कहलाते थे। सबका साथ सबका विकास जैसी बातों को बोलकर इन्होंने जनता से अपना वोट लिया। लेकिन आज ये कौन से मुद्दे इस देश में इस मुद्दों को उछाल रहे हैं? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप आरक्षण जैसे मुद्दे को, संवेदनशील मुद्दे को लेकर आकर समाज में या देश के अंदर में दंगे फैलाना चाहते हैं? देश की शांति को आप भंग करना चाहते हैं? दोस्तों, ये लोग ऐसे ऐसे मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। घर वापसी, कौन सी घर वापसी? क्या समानता है, क्या इज्जत है एससी एसटी के लोगों की तुम्हारे धर्म में? जानवर से बदतर समझा जा रहा है आज उन्हें। आज यदि उन्हें एक आरक्षण मिला, उस आरक्षण से आपका पेट दर्द दे रहा है। आरक्षण क्यों मिला ये नहीं मालूम इन्हें। बोलते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा उस चीज की होनी चाहिए कि आरक्षण के बावजूद भी एससी एसटी और ओबीसी की जो आबादी है आज भी मुख्य धारा में शामिल क्यों नहीं हो पाई है। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए इस बात की कितने परसेंट जनरल कैटेगरी के लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि मुट्ठी भर लोग इस देश को चला रहे हैं। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार करने वालों में किन लोगों का नाम आता है। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि उद्योगपति और जो निजीकरण करके आपने किस प्रकार से आरक्षण खत्म कर दिया, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल खोलकर आपने किस प्रकार से आरक्षण की नीति का हनन किया है, इस बात की समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत जी, जो देखो वो मुंह फाड़ के सामने आ जाता है कि बोले आरक्षण खत्म कर दो, आरक्षण आर्थिक आधार पे दिया जाना चाहिए। अरे आरक्षण क्यों मिला इसके बारे में आपको मालूम नहीं है क्या? आरक्षण का जन्म जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव, अमानवीय कुरीतियों के कारण हुआ है। और आरक्षण को यदि खत्म करना है, जब तक जातिवाद, भेदभाव, असमानता जैसे मुद्दे, कुत्सित घटनाएं सामने आती रहेंगी, शंकराचार्य जैसा व्यक्ति जो कि एक धर्म का धर्मगुरु कहलाते हैं, वो खुलेआम नेशनल चैनल में आकर बोलते हैं एक समुदाय विशेष को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, उन्हें शास्त्रों सम्मत यह अधिकार नहीं मिला हुआ है, उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कभी आपने इस चीज का विरोध किया है? यदि मुसलमान भाइयों के खिलाफ में यदि किसी ने टिप्पणी कर दी होती तो आज इस देश के अंदर में प्रदर्शनों की, उग्र विरोध की एक बाढ़ आ जाती। लेकिन हमारे एससी एसटी के लोग, ओबीसी के लोग जिस संविधान और जिस आरक्षण के बल पर नेता और विधायक, एमएलए और सांसद और बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हैं, आज वो मौन है, पालतू कुत्ते बने हुए हैं वे। क्या कारण है? एहसान फरामोश है मेरी नजर में वे। दोस्तों, यदि आप नहीं जागे ना तो ये आरक्षण तो क्या संविधान बदल देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बात रखने वाला आज कोई संसद में नहीं है, आपकी बात रखने वाला कोई विधानसभाओं में नहीं है।
जो लोग आरक्षित कैटेगरी के लोग वहां गए हैं वो दुम हिलाते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कुछ नहीं मालूम। वे बाबा साहब के बारे में कुछ जानते ही नहीं है कि कितनी संघर्ष और कितने मेहनत के कारण यह आरक्षण या यह सुविधा मिली। इसलिए आरक्षण तो क्या, संविधान बदल दिया जाएगा, यही आरएसएस का गुप्त एजेंडा है और इसी एजेंडे पे वो काम कर रही है। मैंने पूर्व में बताया था, जो हार्दिक पटेल का जो आंदोलन गुजरात में हुआ वो आरक्षण मांगने के लिए नहीं हुआ दोस्तों, वो आरक्षण का विरोध या आरक्षण की बहस इस देश में कैसे चालू की जाए इस मुद्दे को लेकर एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत वो आंदोलन हुआ। इसका उदाहरण प्रत्यक्ष यह है, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ, जो मीडिया में दिखाया गया, वहां की पुलिस किस प्रकार से तोड़फोड़ और दंगे कर रही थी। ये आरक्षण मांगने वाले या शासन या प्रशासन के लोग ऐसा करते हैं क्या, आप बताइए। दिन दहाड़े लोगों के घर में घुसकर उन्हें मारा जा रहा था, गाड़ियों को जलाया जा रहा था गुजरात के अंदर। गुजरात की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई उस बात पे? क्या हार्दिक पटेल पे देशद्रोह का मुकदमा चालू हुआ या कितने पुलिस वाले सस्पेंड किए गए? जवाब चाहिए हमें, जवाब। मेरा उद्देश्य किसी को भड़काना या किसी की भावनाओं का ठेस करना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा हमें उसका विरोध करना होगा, यह हमारा नैतिक दायित्व है। दोस्तों, आप जागते क्यों नहीं हो? आप विरोध क्यों नहीं दर्ज करते? मुझे बहुत शर्म आती है। मित्रों, ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर और आप खामोश हैं? अपनी बातों को भी नहीं रख सकते। फेसबुक में, सोशल मीडिया में किस प्रकार से भूखने वाले गुंडों की तरह लोग वहां पे आकर फालतू बात, उलझुल बातें करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और आप लोग जय भीम। यही जवाब है क्या? मित्रों, ये जवाब नहीं है आपका सही। उनकी बातों का तर्कपूर्ण को सत्य जवाब दीजिए। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आरक्षण विरोधियों से कुछ बातें पूछना चाहता हूं। मैं आपके साथ हो सकता हूं, यदि आप आरक्षण का विरोध करते हैं तो मैं भी आपके साथ आरक्षण का विरोध करूंगा, कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, शर्त यह है 5000 साल, 60 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 5000 साल हमारे पूर्वजों को शिक्षा से, रोजगार से, व्यापार से, यहां तक कि जो सार्वजनिक कुएं, तालाब, उनके पानी पीने पर भी प्रतिबंध लगाया आप लोगों ने, आपके पूर्वजों ने। कुत्ते बिल्ली उस तालाब और कुएं का पानी पी सकते थे, लेकिन एक मनुष्य जिसे षड्यंत्र के तहत शूद्र कह दिया गया, उन्हें उन कुएं तालाबों का पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, रोजगार का और राजनीति में भाग लेने की बात तो बहुत दूर की बात है, और ना ही सुरक्षा में उनको कोई अधिकार दिया गया था। उन्हें तो पशु तुल्य या पशु से बदतर समझा गया था। ये इतिहास है, नहीं तो अंगूठा क्यों काटा गया और अंबेडकर साहब जैसे काफी लोगों को स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा था, यह इसका जीता जागता उदाहरण है। कितने साल जुल्म हुए हमारे ऊपर? 5000 साल तक। और आज 67 साल या 68 साल से हमें एक आरक्षण मिल रहा है, तो उसको तुमने गरीबी उन्मूलन का एक प्रोग्राम समझ लिया क्या? अरे आरक्षण गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम या कार्यक्रम नहीं है, समझ लीजिए आप।
जो अनभिज्ञ है इस बात से उनको मैं समझाना चाहता हूं, और जो समझना नहीं चाहते तो अपनी कान खोलकर सुन ले। आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण अधिकारों से वंचित किया गया था। एक कई पीढ़ी को जो आरक्षण जो सुविधाओं से वंचित किया गया